अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी वालेकुम अस्सलाम। मौलाना इनकलाब अखबार से फिरोज खान बोल रहा था। सब लोगों को जी जी जी। और कौन कौन हजरात हैं? जी खैरियत से आप जी हजरात? जी अल्लाह करम है जी तमाम। सबको ईद की मुबारकबाद। जी 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 आपको ईद भी। की मुबारकबाद कबूल फरमाइए भाई साहब। जी आपको जी मैं मौलाना। इस वक्त इत्तफाकन हेलो जी 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 सुन रहा हूँ जी कहिए आप। हजरत, मैं इस वक्त इत्तफाकन मेरे वालिद वालदा जी बहन, हमारी भाभी, दो बहनें, जी उनकी माशा। कब्र में बैठा हुआ आया तो फातिया के लिए वहीं अच्छा बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल कब्र के ऊपर बैठा हुआ हूँ। जी 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 ये मामला जो है जी जी ये बड़ा अजीब व गरीब, मतलब ये कि मुझे रोने की जगह ऐसा लग रहा है दुनिया में कहीं रोने की जगह नहीं मिल रही। जी जी दारुल देवबंद, जी जिसके हम लोग कम से कम मसलके दारुल वाले तो पूरी दुनिया में जी हरमैन शरीफ के बाद इससे बड़ा एहतराम की हमारे लिए कोई जगह नहीं है। जी बेशक। और देवबंदी हजरात को अगर हिंदुस्तान की तारीख किसी को लिखना हो, आज़ादी की तारीख लिखना हो, तो बगैर देवबंद के नाम लिए और देवबंद के अकाबरीन का नाम लिए तारीख नहीं पूरी होगी, जी अधूरी रह जाएगी। जी बेशक। वहाँ इतना बड़ा मामला मेरे साथ धोखा हो जाएगा, जी इतना बड़ा फ्रॉड हो जाएगा, हमने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। जी 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 मैंने जब घर खरीदा था अपना, तो जी हजरत मौलाना असद नंदी साहब ने पूछा था, भाई ये सब क्यों ले रहे हो? तो जी मैंने कहा, हजरत मदीने की तमन्ना रहेगी आखिरी जमीन वहीं मिले, और नहीं हो तो कम से कम मज़ार कासमी पे मिले। जी बेशक। ये तो हमारा अकीदा है देवबंद के साथ और देवबंद के लोगों के साथ। जी 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 वाकया ये हुआ भाई जी जी कि अब वो सुना है कि बहुत कुछ फैला रहे हैं वहाँ। जी हमने जी तो एहतियात किया था कि हम प्रेस में जाए ही ना, जी लेकिन अब सफाई देना जरूरी हो गया। जी जी कि आज से तकरीबन 4 महीना पहले मेरे 9.5 बीघा जमीन, आप लोगों को मालूम है, सभी को मेरी जहाँ 5 जगह जमीन है, जी जी तो वो मैं वहाँ एक हॉस्पिटल, वहाँ नहीं, जी मतलब इतनी कीमती जमीन को हॉस्पिटल बना है। तो जी प्रोग्राम ये था कि मैं देवबंद में हॉस्पिटल बनाऊं। काफी लोगों से मशवरा किया, जी लोगों ने मंजूरी दिया कि हाँ भाई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि उस तरफ आबादी पूरी चली गई, इस तरफ कोई हॉस्पिटल नहीं है अपने मुस्लिम इलाके में। जी जी जी, तो इसको बेच के मैं 3-4 महीना पहले जाके जमीनें भी देख के आया था, कहिए कि इसकी डबल मिल जाए या उससे ज्यादा मिल जाए, ताकि बड़े जगह पर थोड़ा फैला के हॉस्पिटल बनाए। जी जी तो मकसद असल में मेरा यही था, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई इसको निकालने, अब तो बच्चे भी पढ़ के चले गए, तो ये अब जगह जरूरत नहीं है, इसको हम दूसरा प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट करेंगे। जी जी तो लोग आए, मुख्तलिफ लोग आए, और लोगों ने अपने अपने बोलियां दी। हम अपने बोली के पर 6 करोड़, मैंने कहा भाई मुझे 6 करोड़ चाहिए। जी 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 तो ले दे के आखिरकार मुआविया भाई, हमारे जो शकील रहते हैं, शकील भाई मेरे केयर टेकर, जी हजरत मौलाना नसीर खान साहब के साहबजादे, जी जी वो लेके आए कि भाई मुआविया भाई इस जमीन में इंटरेस्टेड है। मैंने कहा बहुत अच्छा, अहलन व सहलन, लेके आ जाओ। जी वो दिल्ली में आए, इस मामले में बात शुरू हुई। जी 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा हम लोगों की मीटिंगें हुई हमारे क्वार्टर में, एमपी क्वार्टर में। जी जी जी, ये पॉइंट खास करके याद रखिएगा भाई। जी 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 एमपी कोर्ट में 3-3, 4-4 मरतबा मीटिंगें हुई। जी इस बीच में शकील भाई ने बताया कि उनके साथ भी देवबंद में उन्होंने कई मीटिंग की जो हमको पहले उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इसी से रिलेटेड, क्योंकि लाने वाले वही थे। जी 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 तो इसलिए जो है अब ये हुआ आखिर में चल के 3 महीने की मुद्दत थी कि वो पेमेंट देंगे, और जो है वो हम जमीन अपने नाम से, हम लोग अपना एतमाद के हद है कि आज तक मैंने जमीन के बारे में कोई कागज, कोई एग्रीमेंट, कोई एडवांस, 10 रुपए का टोकन भी मैंने नहीं लिया। जी 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 तो इसलिए भाई मेरा पैसा, ये तो मुझे घर में पैसा मिल जाएगा, पैसे में क्या पड़ जाएगा। जी 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 अब ये जो महीना शुरू हुआ, तो इस महीने की 1 तारीख को उनको पैसे दे रहे थे जी जी फाइनल, ये 2-3 मरतबा तारीख हटने के बाद। जी तो उसके बाद इन्होंने कहा शकील भाई से कि मैं 14 तारीख को दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, 14 तारीख इतने दिन में, 14 तारीख इतने रुक गए, 3 महीना, 14 दिन और रुक जाएंगे। जी 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 अब यहाँ से ड्रामा शुरू हुआ। जो आखिरी मीटिंग उन्होंने की जी जी मेरे कमरे में आकर, जी जी वो प्लेन पेन के जरिए से, जी क्योंकि 3-4 मरतबा मीटिंग के बाद काफी बेतकल्लुफी हो गई थी, बहुत सी बातें होती है, जी तो उन्होंने कुछ चीजें जो है वो बाकायदा रिकॉर्डिंग की जी जी पेन के जरिए से। सब सुन रहे हैं भाई? जी 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 सुन रहे हैं ये सब सुन रहे हैं जी। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग की, हमारे फरिश्तों को भी इसकी खबर नहीं, कभी तस्वुर भी नहीं कि मुआविया भाई हमारे साथ ऐसा करेंगे। जी जी उसके बाद जब 14 तारीख आने वाला है, जी तो उन्होंने हमारे मैनेजर साहब जो सीए हैं, अकाउंटेंट, क्योंकि हिसाब किताब पैसे का मामला है, जी जी लेन देन होना है, तो सब रजिस्ट्रेशन वगैरह वही करेंगे, सीए करेंगे, जी जी वही बीच में थे मीटिंगों में। जी जी तो उनको उन्होंने SMS भेजा जी जी
और SMS भेजा और ये कहा कि भाई मैं 14 तारीख को मिलने वाला था जी जी और मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। जी जी तो उन्होंने वो वीडियो भेजा। जी जी तो हमारे तो जमीन से पैर तले, पैर से नीचे जमीन निकल गई। जी जी ये आदमी क्या बात कर रहा है, पेमेंट देने की बात है, ये तो ब्लैकमेल कर रहा है। जी जी 100% कि भाई ये तो एक है, जी जी इससे अच्छी और 6 कैसेटें मेरे पास है वीडियो, जी जी जो मुझे अपना खोना कुछ नहीं है। जी और मेरा जो है वो इस मामले में अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा, जी जी अजमल साहब से भी बात नहीं करूंगा। जी SMS भेजते रहे वो जी कि जमाल भाई बस मैं तुम्हारे से ही मीटिंग करूंगा। जी जी तो हम लोगों ने इस बीच में कोशिश की, देवबंद के 1-2 बड़े हजरात को लगाया जी कि भाई ये क्या मामला है, जो भी है हमने सामने बैठ के बात करें। मुझे भी देवबंद आना जाना है, जी जी 30-35-40 साल से मैं आता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जानते हैं मुझे, जी 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 मेरे कैरेक्टर को भी लोग जानते हैं। तो बैठ के बात कर ले क्या मामला है। जी अगर उनको कुछ टाइम चाहिए किसी और मामले में, या उसको खरीद लिया कि अभी मोहलत चाहिए या कम कराना है, कुछ भी हो तो बैठ के बात करें। जी 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 तो उन हजरात को भी उन्होंने ठुकरा दिया कि हम किसी को इस मामले में नहीं मानेंगे। जी 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 अच्छा, ये 4 मरतबा इससे पहले जो मीटिंग हुई मेरे कमरे में की इन्होंने। जी 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 अब उसके बाद 14 तारीख को उन्होंने हमारे जो जमाल साहब है उनको बोला कि आप दिल्ली आओ, मुझे अकेले में आपसे बात कर रही है, मैं किसी और से बात नहीं करूंगा। जी और उसके बाद SMS पे और वो भेजे और 1-8 मिनट के अंदर फिर डिलीट कर रहे। लेकिन हम लोगों को इस पर डाउट हो गया था कि अभी ब्लैकमेलिंग का मामला चल रहा है, तो वो सारे SMS जो है हमने वो अपने अंदर सेव कर लिया। जी स्क्रीनशॉट जी शो कर लिया, हमने उसको सेव कर लिया। जी जी तो आखिरी दिन ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि भाई 19 तारीख तक तुम अगर आके मेरे से मिलोगे। हमारे जमाल साहब ने कहा भाई मेरे खुसर साहब यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं 2-3 दिन नहीं आ पाऊंगा। जी तो उन्होंने बड़े शरीफाना अंदाज में कि कोई बात नहीं, लेकिन 19 या 20 तारीख को आप मिल लेना, नहीं तो मैं गुवाहाटी में जाऊंगा और इस CD को News 18 और जी न्यूज को मैं दे दूंगा। जी तो हम लोगों को लगा कि ये तो अभी और बढ़ गया मामला। जी जी तो 19-20 तारीख को हम लोग दिल्ली पहुंच गए जी हमारे साथियों को लेकर। जी जी और उसके बाद फिर मजबूरी थी, हमने उनसे कहा कि भाई आप कमरे में आ जाओ, बैठ के बात कर लेते हैं। जी जी समझे कि नहीं। उन्होंने 7 स्टार होटल जी जी निजामुद्दीन पे 7 स्टार होटल बुक किया, जी जी जिसका आज मतलब खाली दिनों में भी हॉलीडे, आम दिनों में 35 से 36 हजार का किराया है। जी जी वैसे 50-60 हजार का किराया आता है। 2000 स्क्वायर फीट का वो कमरा था, स्वीट रूम, उसके अंदर स्विमिंग पूल था। जी 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 तो हमने बगैर मजबूर है कि भाई पुलिस में तो जाना था। जी जी तो मजबूरन हमने पार्लियामेंट के पुलिस वालों से कांटेक्ट किया। जी जी तो उन्होंने कहा भाई जहाँ तक हो सके कोशिश करो अपने यहाँ बुला लो। जी जी तो ये हुआ कि नहीं भाई वो तो आने के लिए तैयार नहीं, और जमाल साहब को अकेले ही मिलेंगे। जी जी तो फिर जमाल साहब ने उन्होंने रूम नंबर भेजा और आए दोनों मरतबा। पहली मरतबा भी हवाई जहाज से आए लखनऊ से, इस मरतबा हवाई जहाज से आए जो है वो 19 तारीख को देहरादून से जेट के बॉडी कार्ड लेके साथ आए। जी जी उन्होंने फोन किया मैं दिल्ली उतर गया हूँ और मैं होटल लेके आपको इत्तला करूंगा। पहले उन्होंने भेजा कि मैं आसाम यूपी हाउस भवन में ठहरूंगा। उसके बाद मैसेज आया कि नहीं मैं फलाने होटल में हूँ और उस होटल में आप आ जाइए, बस अकेले आइए। टाइम दिया दिन के 12 बजे का टाइम। तो पुलिस वालों को लाजिम था कि उनको जो हमने कंप्लेन दे दिया और ब्लैकमेलिंग, उन्होंने वो कैसेट देख लिया तो उन्होंने साहब कहा ये सरासर ब्लैकमेलिंग है और ये उगरानी का मसला है कि एक आदमी एक CD भेज रहा है और ये कह रहा है कि मेरे पास ऐसी 6 इससे अच्छी चीजें मौजूद है, मतलब मेरे खिलाफ और मीडिया में देने के लिए और सबूत है। जी और सबूत है। तो आते रहे बात करते रहे, पता नहीं क्या क्या बातें हुई होंगी, होता रहता है बिजनेस में। और वो देवबंद के, हम देवबंद में एक हिसाब से देवबंदी है, तो बातचीत हुई होगी, बहुत कुछ भी होगा। तो उन्होंने वो सब महफूज रखा और उसी के धमकी के ऊपर फिर वो 12 बजे टाइम तय हुआ तो 12 बजे नहीं आए, 1:30 बजे आए। आने के बाद कहा मैं होटल में आ गया हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। तो पुलिस वालों को जो करना था उन्होंने अपना बंदोबस्त किया और हमारे आदमी से कहा कि भाई आप जाइए। तो हम लोगों को ये डर था कि अल्लाह ना करे ये आदमी जैसे ब्लैकमेलिंग कर रहा है, हमारे आदमी को घुसते ही मालूम है 2-4 आदमी अंदर हो और इनको उठा के लेके के मुझे डाउट है तुम्हारे ऊपर कोई पुलिस लगा दिया होगा, चलो अब यहाँ से दूसरी जगह चलेंगे, तीसरी जगह चलेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो बेचारा बिल्कुल खाली हाथ गया, हालांकि उनका डिमांड था। तो जैसे ही वो पहुंचे रूम के अंदर, जैसे ही वो रूम के अंदर पहुंचे तो उन्होंने क्या बात है आप खाली आता है? बोले भाई क्या लाता, कैसे लाता? तो बोले नहीं वो 1 करोड़ नहीं लाया आप? 1 करोड़ नहीं लाए? बोले नहीं भाई मैं कुछ भी नहीं लाया, मैं तो आपने बुलाया तो मैं आ गया हूँ।
अब क्या बात है, बात करिए, बताइए। तो ये बातें होती रही, होते होते पुलिस वाले आ गए जी और उनको बाकायदा धर दबोचा। जी जी। उसके बाद पुलिस वाले उठा के उनको थाना में लेके गए और उनसे सारी 1 करोड़ की बात, ब्लैकमेलिंग की बात, सीडी की बात जो थाने में मौजूद है पूरे रिपोर्ट में, उसी के बेस के ऊपर केस हुआ। पुलिस वालों ने उनको रात को रोका, दूसरे दिन उनको कोर्ट में पेश किया, कोर्ट से 1 दिन के रिमांड के ऊपर तिहाड़ जेल में भेज दिए गए। उसके बाद आज 12 साढ़े 12 बजे उनके वकील ने बहुत कोशिश की कि भाई हमको जमानत पे मिल जाए, तो कोर्ट ने आज भी नहीं दिया, परसों के बारे में कहा है। तो अब ये बात चल रही है कि हमारे वकीलों ने ये कहा कि भाई इनके पास 6 सेकंड ये रिकॉर्ड है कि इन्होंने कहा 6 कैसेट और है, वो हमें निकालना है। पता नहीं उसमें क्या है। इस बीच में हमें मालूम पड़ रहा है, हमारे वकील ने कहा कि वहाँ वो हमारी जमीनें बेच दी है बाकायदा, बहुत से लोगों को पैसे भी ले गए लोगों से, 1 पैसा हमको नहीं दिया, न एग्रीमेंट किया। तो ये इतना बड़ा एक फ्रॉड का मामला। वो हजरत जमीनें तो आपके नाम होंगी, जब आपके नाम है तो ये कैसे बेच सकते हैं? तो ये कैसे बेच सकते हैं? हेलो, यही तो हैरत है कि वहाँ जो है बताते हैं कि बैनामा इस तरह भरोसे पे होगा लोग के भाई मुआवजा भाई बेच रहे हैं, तो थोड़ा ही झूठा कर रहे होंगे। नहीं वो लेने वाले कोई हमको मिले हैं। अगर इन्होंने ऐसा किया भी होगा तो वो तो 420 का केस है, वो तो उनका मामला है, आपकी जमीन तो जो हमारे लोगों से। जी हमने यही कह दिया कि कम से कम 1 2 4 आदमी भी लाओ जो आदमी ये दावा करे कि भाई इन्होंने हमसे जमीन के बदले में, इस टुकड़े के बदले में, इतने गज के बदले में इतने पैसे हमसे लिए अभी तक। चलिए तो पेमेंट नहीं होगा, 4 बार में देंगे। हाँ चलिए, एक बात तो ये तो साफ हो गई कि आपकी जमीन जो है वो तो क्लियर है, क्योंकि आपने उनके नाम नहीं करी है, वे चाहे कुछ भी नहीं उनके नाम नहीं किया हमने साहब। इतना उनको पावर दिया था कि उसको खेती से निकाल के कमर्शियल के परमिशन मिल जाए। जी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ तो ठीक है, ये तो एक अलग मसला। अच्छा दूसरी बात, जहाँ तक ब्लैकमेलिंग वाली बात है हजरत, ये जो ब्लैकमेलिंग है ये सिर्फ रिकॉर्डिंग है, जबानी वीडियो है, वीडियो है, क्या है जिसमें उन्होंने अपना चेहरा, क्योंकि जेब में कलम रखे हुए थे, मैं सामने बैठा हुआ हूँ, वो उधर से बातें कर रहे हैं कुछ चीजें और उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारा तो वहमा गुमान में भी नहीं वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अच्छा, इससे अंदाजा इस रिकॉर्डिंग में कोई खातून तो शामिल नहीं थी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह खातून का अल्लाह ने बचा लिया। हमने अपने मैनेजर को जब भेजा तो इसका एहतियात किया कि उनके रूम में कोई खामतून तो नहीं है, कोई और कांड बना दे, अल्लाह न करे, आजकल बहुत कुछ बन जाता है। जी तो अल्लाह ने बचा लिया कि उस तरफ उनका ध्यान नहीं गया। और ये अंदाजा हो कि 1 करोड़ तो उन्होंने घुसते ही मांगा और ये भी कहा कि ये तो पहला किस्त है जमाल भाई, ये तो पहला किस्त है, अभी तो 6 बाकी है मेरे पास। तो कम से कम 6 करोड़। जी तो हजरत इसमें बेहतर तरीका तो ये था कि अगर आप वहाँ से ही कोई प्रेस रिलीज जारी कर देते दिल्ली से। नहीं हेलो जी देखिए, मुझे भी देवबंद आना जाना है, 40 साल से मेरा रिश्ता है, दारुल की शूरा का मैं मेंबर हूँ। आप लोगों के साथ रात दिन उठना बैठना है। मैं देवबंद वालों के साथ कोई ऐसा मामला नहीं करना चाहता था किसी भी रिश्ते के साथ, जिसकी वजह से कल जाके मुझे शर्मिंदगी हो। अब मालूम हुआ कि वो बाकायदा कहलवाते फिर रहे कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मुझे अपने घर में बुला के मारा पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। अरे भाई तुम जमीन लिए हो, अगर तुम जमीन के मामले में बात कर रहे हैं, इससे पहले 4 मरतबा आए वो कमरे में आ सके, इस मरतबा आके तुम 5 स्टार होटल में रहते हो, 7 स्टार होटल में रहते हो, समझे नहीं, और वहाँ हमारे आदमी को बुलाते हो, किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं हो। मजबूरी था कि हमको केस करना था इतने बड़े मामले को, तो ये मामला तो बहुत ऊपर तक चला गया। जी चलिए तो ठीक है, आपने अपनी बात हकीकत हाल, उसका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है, सब लोगों को हमारा सलाम का इस मैसेज को जहाँ तक भी हो सके भाई पहुँचाइए। और ज्यादा तफसील की, कल तो बंद है, ईद का दिन है, मैं डिटेल्स रखूंगा अपने पास लेके, सारे वो जो मोबाइल पे उसने SMS भेजे उसने, वो सब मैंने मेरे CA से कह दिया कि भाई वो सब की कॉपियाँ निकाल के बना के रखो, मैं उसको परसों प्रेस के लिए भेजूंगा, आप लोगों के पास भेजूंगा मौलवी मुजम्मिल साहब। जी ठीक है जी, हम आपको इस नंबर पे, आपका WhatsApp चल रहा है हजरत? हाँ मेरा WhatsApp चल रहा है। तो मैं आपको ID भी सेंड कर दूंगा, आप उस ID पे भी डाल सकते हैं। जी ठीक है जी, सभी हजरात से मेरा सलाम करें, तकलीफ की माफी। नहीं कोई मैं अल्लाह जानता है बिल्कुल नहीं चाहता था कि यहाँ तक भी ये बात जाए, मामला अंदर ही अंदर खत्म हो जाए, क्या मामला है, क्या उसकी नीयत है, लेकिन अब लग रहा है कि मामला नीयत उसकी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी नीयत है, समझे। बस दुआ फरमाए अल्लाह उसको भी बचाए और हम लोग भी हर किस्म की शुरू की सही बात। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे।